पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज लॉ स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या हो सकती है। भाई जुडिशरी के एस्पिरेंट शायद ये दर्द समझेंगे मेरा कि पेरेंट्स से पैसे मांगने में कितनी शर्म आती है, स्पेशली व्हेन यू आर 25 year old, 26 year old, 27 year old. It is painful. You can develop your own content जो आगे जाके तुम्हारी ब्रांड वैल्यू बन जाए और जो एंड वंस यू स्टार्ट अर्निंग ना, थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर आप अर्न करना शुरू कर देते हो ना, तो वो पैसा बढ़ता ही है हमेशा, मतलब वो कम नहीं होता कभी। प्रियंका ने भी की है, मैंने भी की है टू सस्टेन आवरसेल्व्स। देयर इज वन थिंग व्हिच रियली हेल्प्ड मी आउट, मैं वो शेयर कर देती हूँ। तो पार्ट टाइम जॉब्स आर अ रियल थिंग। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ प्रियंका और मैं हूँ अर्पिता। मैम पता है क्या, कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि अब तो ठीक है हम काम कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, हाँ। पर ग्रेजुएशन के टाइम पे भी ऐसे थोड़े बहुत पैसे कमा लेते ना तो एक आधो ट्रिप स्पॉन्सर हो जाती है। मेरी ग्रेजुएशन ट्रिप स्पॉन्सर हो जाती है। हाँ, एब्सोल्युटली। पता है कॉलेज में रहते हुए मैं आई एम फ्रॉम RGNUL पटियाला एंड आई हैड अ फ्यू क्लासमेट्स हु वर डूइंग समथिंग, है ना, जो साथ साथ में कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। दे वर ईदर राइटिंग ब्लॉग्स, हाँ, ठीक है, और मे बी राइटिंग कंटेंट और मे बी असिस्टिंग द प्रोफेसर्स। तो वो कुछ ना कुछ करके दे वर मेकिंग सम मनी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ये बताते नहीं थे लेकिन क्या कर रहे हैं। हाँ, मतलब हमेशा बहुत वेग आंसर होता था हाँ। कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही मैम ने बोला तो थोड़ा सा। हाँ। एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं मुझे हमेशा लगता था व्हाई एम आई ऑलवेज द पर्सन जो रेस्टोरेंट जाके पहले चेक करता है कि अच्छा कितने का है, फिर उसके बाद ऑर्डर करता है, एंड आर दीस गाइस आर लाइक लॉट ऑफ मनी, हमेशा मुझे लगता था। बाद में पता चला कि ये कर रहे हैं पार्ट टाइम समथिंग। एग्जैक्टली। तो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज लॉ स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या हो सकती है, इट इज़ अबाउट दैट, ठीक है। तो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज में सबसे पहली जो मुझे लगता है ना वो है पार्ट टाइम टीचिंग। नथिंग बीट्स दैट, नथिंग बीट्स दैट। मतलब तुम चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे नहीं कर रहे हो, तुम मतलब कितनी सारी, तुम अगर कॉर्पोरेट लॉ के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो तुम पार्ट टाइम लेक्चर्स ले सकते हो। CA के जो स्टूडेंट्स होते हैं, CACS के स्टूडेंट्स हाँ, होते हैं, उनके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम लेक्चर्स दे सकते हो लॉ सब्जेक्ट्स के। तुम अगर क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इस तरह के सब्जेक्ट्स अगर में इंटरेस्टेड हो, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो अलाइड सब्जेक्ट्स लाइक टॉर्ट्स और एनवायरनमेंट और हाँ। ये सारी चीजें तुम क्लैट के बच्चों को पढ़ा सकते हो, है ना। मैं और अब तो career क्लैट की launcher जाती कोचिंग, थी। मैं करियर लॉन्चर जाके वीकली लीगल रीजनिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी वाइल परस्यूइंग माय LLB। सेम मैंने हाँ। भी किसी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही शुरू किया था पढ़ाना सबसे पहले, एंड मैं पार्ट टाइम ही पढ़ाती थी। तो मेरा कमिटमेंट वैसा होता था 2 hours a day का, ठीक है। और क्योंकि 2 hours a day का कमिटमेंट था और वो मेरे एग्जाम के मतलब मेरे कॉलेज के बाद होता था, तो 5 के मतलब वो क्लासेस 4-5 बजे से या 6 बजे से लगती थी, तो वो मेरे लिए फिजिबल भी होता था कि मैं कॉलेज से घर आ जाऊँ, घर आके आई रेस्ट अ बिट एंड रिवाइज द नोट्स एंड देन आई टॉट। तो मतलब वो मेरे लिए बहुत इजी मनी भी हो गया था, इट वाज और बहुत नेसेसरी भी हो गया था। एंड आई स्वेयर जब से मैंने पैसा कमाना शुरू किया है ना, तब से कभी आई हैव नॉट बीन डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स। यू नेवर लुक बैक। हाँ, मतलब क्योंकि भाई जुडिशरी के एस्पिरेंट शायद ये दर्द समझेंगे मेरा कि पेरेंट्स से पैसे मांगने में कितनी शर्म आती है, स्पेशली व्हेन यू आर 25 year old, 26 year old, 27 year old. It is painful. तो what can you do while you're preparing for any exam or maybe if you're in college? तो क्या कर सकते हो? तो कंटेंट राइटिंग की जॉब अब बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो पहले तो ना देखो, ऐसा नहीं है कि कंटेंट, आई विल टेल यू वन थिंग, है ना, हम टॉप रैंकर्स में काम करते हैं प्रियंका, है ना, एंड टॉप रैंकर्स में इतनी सारी वैकेंसीज निकलती है एवरी सिंगल डे कंटेंट राइटिंग के लिए। कंटेंट राइटिंग के लिए नहीं, बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज निकलती है अलग अलग चीज़ों की, है ना। फैकल्टीज चाहिए, पार्ट टाइम, फुल टाइम फैकल्टीज चाहिए, कंटेंट राइटिंग की तो चाहिए ही चाहिए। वी नीड काउंसलर्स, वी नीड मेंटोर्स, ठीक है। तो बहुत सारी जॉब्स चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशंस नहीं आती है ना, एप्लीकेशंस भी आती है, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि
सिर्फ अप्लाई कर देने भर से नहीं काम चलेगा, है ना. यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स. ट्रू. थोड़ा आपको अपने कंटेंट राइटिंग पे काम करना पड़ेगा. मतलब आपको अगर ये लग रहा है कि चैट जीपीटी के आने से कंटेंट राइटिंग तो बहुत इजी हो गया, अब क्या है, तो वो तो हम भी कर लेंगे. एग्जैक्टली. मतलब एवरी इंस्टीट्यूट हैज चैट जीपीटी का वो पेड वाला वर्जन, है ना. हाँ. तो वो तो खुद ही बना लेगा. फिर आपकी कहाँ कमी आ रही है, तो आपकी एक्सपर्टीज आपके स्किल्स से ही आएगी. True. तो वर्क ऑन दैट. ठीक है, वर्क ऑन दैट. चैट जीपीटी को आप एज एन असिस्टेंट यूज कर सकते हो कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल दो या सेंटेंस करेक्शन करना है तो वो कर दो. आप वो चीज के लिए चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, लेकिन कंटेंट तो आपका होना चाहिए. अभी तो आई गेस रिसेंटली जस्टिस गवाई ने भी बोल दिया कि चैट जीपीटी जो है कई बार फेक लीगल साइटेशन, एब्सोल्युटली, कई बार फेक फैक्ट्स दे देता है. ये हाँ. यूज करके यू आर गोइंग टू डू टू थिंग्स. फर्स्ट एम्बैरेस योरसेल्फ, सेकेंडली लूज आउट द जॉब. एब्सोल्युटली. तो द पॉइंट इज कंटेंट राइटिंग की जॉब अभी भी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं कंटेंट राइटर्स, है ना. अगर आप हिंदी में कंटेंट राइटिंग कर सकते हो तो लीगल हिंदी के बहुत डिमांड है. बहुत डिमांड है. इंग्लिश में कर सकते हो तो बहुत डिमांड है. अगर क्लैट पीजी के पैसेजेस बना सकते हो तो बहुत डिमांड है. और मैं आईडी भी दे देती हूँ अगर इस पे अप्लाई करना है तो, फॉर कंटेंट राइटिंग का जॉब. इट इज़ HR नहीं है ना, इट इज HRBuddy at toprankers.com. HRBuddy at toprankers.com. तो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग पार्ट टाइम कंटेंट राइटिंग वगैरह फ्रीलांसिंग का कुछ अगर देख रहे हो, है ना, तो डू लेट अस नो. जीके के कंटेंट के लिए भी काफी हेल्प हो जाती है. हाँ, जीके के कंटेंट के लिए भी लोग चाहिए होते हैं. तो अगर वो वाला कंटेंट राइटिंग का जॉब करना है तो ये तो कुछ कंटेंट राइटिंग वाले जॉब हो गए. इसके अलावा देयर आर अदर थिंग्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, एंड इफ यू हैव गुड कैमरा प्रेजेंस, एंड इवन इफ यू डू नॉट हैव गुड कैमरा प्रेजेंस बन जाता है. वो विद प्रैक्टिस हो जाता है. आई लॉस्ट माई 3rd जॉब कोविड के बाद. मतलब यूनिवर्सिटी से जब मैं वापस आई भोपाल, तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग एंड आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड एंड आई वॉज सेलेक्टेड in this edtech, and all I had to do was make videos. And कैमरा कॉन्शियस हो गए. I was very camera conscious. तो I lost that job. ठीक है. मतलब they gave me multiple chances. 26 days तक डेमो चलता रहा. After 26th day they said कि it's not working. तो if you want we can switch you to some other team और कुछ ये और वो कुछ वो. मैं कहा नहीं ठीक है, let me work on this and get back to you. But and over the time you learn how to be. I got back. I am here. This was the company. It's the best example to know कि try and you shall succeed. हाँ, मतलब there are things. जब आप कैमरे पे जाते हो ना तो there are a lot. आप जब फोटोज खींचते हो ना तो you look at yourself at a certain angle, है ना, और आप उसी एंगल पे देखना चाहते हो खुद को, क्योंकि दैट इज योर बेस्ट प्रोफाइल. बट व्हेन यू आर मेकिंग वीडियोस तो आपके सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, आपकी हर तरह की प्रोफाइल दिखती है वहाँ पे. तो फिर आपको ऐसा लगता है कि ओ डू आई लुक लाइक दिस, डू आई लुक लाइक दिस, डू आई साउंड लाइक दिस, डू आई साउंड लाइक दिस, एंड डू आई, क्या मैं ऐसे बात करती कि मेरे एक्सप्रेशन ऐसे हैं. तो पर वो सारी चीज़ें ना ओवरकम कर लेते हो. मतलब आई हैव डन दिस, तो मुझे पता है कि वो ओवरकम कर लेते हो. एंड आज भी यूट्यूब का जो स्पेस है, जो कंटेंट क्रिएशन का स्पेस है, इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, ये अभी भी ओवर क्राउडेड नहीं है. वी नीड पीपल इन दैट स्पेस, गुड क्वालिटी कंटेंट वाले लोग. हाँ, तो मतलब स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, है ना, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. मेक कंटेंट फॉर यूट्यूब, मेक कंटेंट फॉर इंस्टाग्राम. You never know which reel gets viral, and you never know how that you may find your niche there. कि मतलब कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू किया पढ़ाने, एक सेक्शन पढ़ा रहे वो, है ना, एक वीडियो में 10 मिनट का वीडियो है, दे आर एक्सप्लेनिंग one section, and that is it. Hired. And they got hired, they got acquired by big edtech giants. Because they became the face of something. Exactly. So maybe work on that. ठीक है, YouTube itself
इज अ मनी मेकिंग थिंग, ठीक है, यूट्यूब खुद पैसा देता है, लेकिन आगे जाके उसके और भी बहुत सारे अच्छे फायदे होते हैं। एग्जैक्टली तो एक वो चीज़ है। इसके अलावा कंपनीज को ना मतलब स्पेशली एडटेक्स में, क्योंकि वी वर्क इन एडटेक तो मुझे ये पता है, एडटेक्स को ना ये भी चीज़ चाहिए होती है सोशल मीडिया कैंपेनिंग के लिए। हाँ, तो उसके लिए पीपल नीड कॉपीराइटर्स, कंटेंट राइटर्स, तो वो भी एक अच्छा पोजीशन होता है, काफी अच्छा होता है। कई जगहों पे मुझे लगता है कि if you like already interned with a firm or something, तो वहाँ पे तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग सीख लेते हो। एब्सोल्युटली ये वाली चीज पता है, आई वाज वर्किंग विद दिस पर्सन, तो वो यही करती थी कि वो फुल टाइम यहाँ पे थी, लेकिन पार्ट टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग करती थी। तो वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में हेल्प करना, ये रिव्यू करना, इनफैक्ट वो प्लीडिंग्स में भी हेल्प करती थी कुछ लॉयर्स को। There are a lot of my friends जो एक रिव्यूअर का, एक ड्राफ्टिंग का चार्ज करते हैं। They charge from assignment to assignment, और अच्छा खासा उनका एक पार्ट टाइम सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से डेवलप हो जाता है। बिल्कुल, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा ट्रांसलेटर्स ऑल्सो गेट पेड वेल। तो अब क्योंकि मतलब बाइलिंगुअल है एवरीथिंग, है ना, तो अगर आप जुडिशरी के एग्जाम्स देखो तो जुडिशरी के एग्जाम्स हर स्टेट के हिसाब से वर्नाकुलर में भी आते हैं, गुजरात में गुजराती में आते हैं, तो पीपल नीड समवन जो कि इंग्लिश कंटेंट को गुजराती में ट्रांसलेट कर दे, या पीपल नीड समवन जो इंग्लिश कंटेंट को मराठी में ट्रांसलेट कर दे या हिंदी में ट्रांसलेट कर दे, राइट। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी नीडेड, हाँ, जो तुम ढूंढ सकते हो, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। यू कैन डेवलप योर ओन कंटेंट जो आगे जाके तुम्हारी ब्रांड वैल्यू बन जाए और जो तुम सेल कर सको उसको, बिकॉज यू हैव द कॉपीराइट ओवर दैट कंटेंट। एग्जैक्टली, एंड वंस यू स्टार्ट अर्निंग ना, थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर आप अर्न करना शुरू कर देते हो ना, तो वो पैसा बढ़ता ही है हमेशा, मतलब वो कम नहीं होता कभी। फिर आप आगे ही बढ़ते हो उस पर, एंड फिर आप अपॉर्चुनिटीज आप कैसे ढूंढो वो भी आपको पता चलने लगता है। तो पार्ट टाइम जॉब्स आर अ रियल थिंग, ठीक है, प्रियंका ने भी की है, मैंने भी की है, टू सस्टेन आवरसेल्व्स। एंड ऐसा नहीं है कि बहुत ढूंढा और तब जाके मिली, ऐसा नहीं है। पहला स्टेप लेना था, पहला स्टेप यही था कि टू फिगर आउट कि कहाँ कहाँ हो सकता है, जाओ इंस्टीट्यूट्स में जाओ, आस्क फॉर थिंग्स, कहीं से किसी एचआर का नंबर मिल गया है, एचआर बडी एंड टॉप रैंकर्स तो मैं तुम्हें दे ही रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा कहीं से अगर तुम्हें कोई नंबर मिल गया है किसी एचआर का, तो स्पीक टू देम, बी इन टच विद पीपल, नेटवर्किंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखो अपना, है ना। देयर इज वन थिंग विच रियली हेल्प मी आउट, मैं वो शेयर कर देती हूँ। तो जैसे व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, आई वाज वेरी गुड विद सीनियर्स, आई वाज वेरी गुड विद पीपल। तो मेरे सीनियर्स से मेरी काफ़ी पहचान थी, ठीक है। तो वो सीनियर्स जो उस समय फाइनल ईयर में थे, तो दे स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है। फिर उनसे कभी मैं मिली तो वहाँ पे ऑलरेडी सुपर सीनियर्स थे जो ऑलरेडी उस फर्म में काम करते थे, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग। तो हम लोग का एक ग्रुप सा बन गया। तो मुझे जो बस एक बार बोलना पड़ेगा, भैया आई नीड समथिंग, अ साइड हसल, कुछ हो सकता है क्या? तो वो जो ऑलरेडी लॉ फर्म्स में काम कर रहे थे ना, दे ब्रॉड कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू फॉर मी कि तू कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू शुरू कर दे और पर कॉन्ट्रैक्ट चार्ज कर लेना। एंड आई वाज डूइंग इट इन थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर में तो लोड काफ़ी आ गया था तो नहीं किया, बट सेकेंड ईयर के हाफ में, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर मैंने 2.5 साल ही किया, और उसमें अच्छा खासा मैनेज हो जाता है। मैंने अपना पहला डॉग ऐसे ही पाला घर से मांगने में शर्म आती थी। सो यू कैन आस्क योर सीनियर्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा है जो असाइनमेंट बेसिस पे तुम्हारे लिए लाके दे सकते हैं, बट देन यू हैव टू रीच आउट टू पीपल। You have to reach out to people, and there's no shame in reaching out to people. Trust me, there's no shame in reaching out to people. सब ये करते हैं भाई, everyone does it. They were at the same place where you are right now, couple of years Exactly. तो समझते हैं, figure out some part-time thing for yourself if you want, if you're comfortable with just focusing on exam prep, that is absolutely okay, ठीक है। और क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे एक अच्छा सा ईमेल आईडी बताया है, तो इसको सब्सक्राइब करना तो बनता है अब, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करो गाइस। और अगर किसी के पास आइडियाज हो कि देयर आर समथिंग जो हमें नहीं पता आज के जेनजी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हाँ, कि और पार्ट टाइम क्या डेवलप किया जा सकता है, तो प्लीज शेयर विद योर फेलोज, जरूरी है वो। और उनको बोला कमेंट कर दे ताकि हमें पता चले, चले। टीचर्स। ऑल राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।